गैंग रेप किया था, जो बिल्किस बानो के परिवार की लोगों की हत्या किया था, जिनको सजा माफ कर दिया गया, उनके लिए फिर से जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं और उनको जेल में डाल दिया जाए। कम से कम महिला होने का थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। मोदी जी तो कहते हैं ना महिला सम्मान, महिला सम्मान है। देखिए ना, अब एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ दरिंदगी करने वालों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ढोल बाजे के साथ स्वागत किया। क्या भाजपा नेताओं के घर की अगर वो महिला होती तब भी क्या भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता ऐसा सम्मान करते? लेकिन पंकज जी, जो आपने कहा है बिल्किस बानो, पहले जो मीडिया वाले लगातार भावुक हो जाते थे, लेकिन आज ना तो रूपका लियाकत भावुक हुई है ना अंजुम कश्यप। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का स्तर वर्ल्ड के सूचकांक में सबसे नीचे है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भारतीय मीडिया के पत्रकारों का स्तर गिर गया। ये आवारा कुत्ते की तरह जैसे ढाबे के बाहर खड़ा होता है, ऐसे ही भाजपा कार्यालयों के बाहर में खड़े होते हैं। जैसे ही कोई आया और सिर्फ आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में जब सरकार गिरती है तो वहां कोई पत्रकार चर्चा नहीं करता। लेकिन पंकज, तो सुन तो लीजिए, फिर आप तिलमिलाने लग गए आप। वही सरकार कर्नाटक में गिरती है, मध्य प्रदेश में गिरती है, तो कोई मीडिया में चर्चा नहीं होती है, बिहार सीधे पहुंच जाता है। लेकिन पंकज जी, जब पहले रूपका लियाकत से किसी ने कुछ कहा था, वो भावुक होकर बोली थी सारी महिलाओं से मेरी सहानुभूति है, लेकिन इस मुद्दे पे रूपका लियाकत ने कुछ नहीं कहा है और कहीं ना कहीं मीडिया इस मुद्दे को दबाती हुई नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि रूपका लियाकत की सहानुभूति उस समय कहां चली जाती है, जब दिल्ली के, आप समझिए दिल्ली में शमशान घाट में पानी के लिए एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है मंदिर के पुजारी के द्वारा। उस समय रूपका लियाकत कहां चली जाती है, जब हाथरस में जो दुष्कर्म हुए, उस समय रूपका लियाकत कहां चली जाती है कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में देश में जहां प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, उनके आवास से चंद कदमों की दूरी पर मातृशक्ति खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दे रही होती है। उस समय रूपका लियाकत कहां चली जाती है, जब कश्मीरी पंडित जिस कश्मीरी फाइल्स फिल्म को 15 करोड़ रुपए की फिल्म को 300 करोड़ का आंकड़ा पार करा दिया गया, और जो सरकारी खाते में टैक्स आते उस टैक्स की चोरी कराई गई। आज वो कश्मीरी पंडित, अरे सुने रहे, अरे सुने, पहले सुने, पूरी बात सुनो। बिल्ली की तरह रास्ता क्यों काटो? आज वो कश्मीरी पंडित आज कमिश्नरी ऑफिस के बाहर में बैठे हैं, उनका 2 महीनों से वेतन बंद है, उनके घर में चूल्हा चौका नहीं जल रहा है। आप बताओ किसकी सरकार है? 1990 में 85 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। उनको कश्मीरी पंडितों के उस समय भी चिंता नहीं थी। और जो भाजपा कश्मीरी फाइल्स के नाम पर फिल्म से पैसे कमाई है, अपने व्यापारिक मित्रों को, अनुपम खेर को, मिथुन चक्रवर्ती को, विवेक अग्निहोत्री को, स्मृति ईरानी भी तो शांत है ना इस मुद्दे पर, चुप है। पहले तो रोड सड़कों पे उतरती जब उनकी बेटी के लिए कहा गया था, वो खुद ही असंस्कारी है। उनकी बेटी खुद ही बार आप सुना ही होगा, और वो अपने सहेली की पति से शादी कर ली। उस बेचारी सहेली का कुछ नहीं पता। आज स्मृति ईरानी कहाँ है, और स्मृति ईरानी की वो चूड़ियां कहाँ हैं जो 400 रुपए 350 रुपए की सिलेंडर में चूड़ियां खनकाती थी? आज वो चूड़ियां 1000 रुपए 1100 रुपए के सिलेंडर में क्यों नहीं खनक? निर्भया के लिए भी तो बाहर निकली थी, निर्भया कांड जब हुआ था। हाँ, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बढ़ चढ़ कर रोड पर उतरी थी। दिल्ली वाले में निकली थी, हाँ, त्रिलोकपुरी वाले में निकली थी। वाल्मीकि समाज की अरे निर्भया के बाद की बात पूछ रहा हूँ। हाथरस में निकली थी? नहीं, 2013 में बिल्किस बानो पर निकल रही हैं। नहीं, अब क्या उनका गूंगी हो गई, वो बहरी हो गई, अंधी हो गई? अब क्या जमीर नहीं है? अब क्या रोटी नहीं खाती? बताओ। सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है। अच्छा, ये अलग अलग नजरिए से देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे स्मृति ईरानी के लिए? स्मृति ईरानी जी, थोड़ी सी भी अगर शर्म आया है तो आपको जिन भाजपा नेताओं के द्वारा जो बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था, जो बिल्किस बानो के परिवार की लोगों की हत्या किया था, जिनको सजा माफ कर दिया गया, उनके लिए फिर से जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं और उनको जेल में डाल दिया जाए। कम से कम महिला होने का थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। लेकिन पंकज जी, ये जो छोड़ा गया बिल्किस बानो के हत्यारों को, लेकिन वो ये नहीं कि गुजरात चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं लोग। निश्चित तौर पर ये हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेल रहे, और इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। डाइवर्ट करते हैं, माइंड कंट्रोल करने का काम आप मीडिया के लोगों का है। लेकिन पंकज जी, 27 साल से बीजेपी है ना, जब इतने प्रॉब्लम है तो फिर बीजेपी जीतती क्यों है बार बार?
और 20 लाख ईवीएम गायब जब रहेगा तो क्या कीजिएगा? बीजेपी जीतेगी तो ईवीएम गया। अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, फिर वही बात हो गई ना हाँ। कि आप लोग सिर्फ क्या करते, माइंड कंट्रोल करने का काम करते। घोड़े के आंख में जैसे चमोटी बांधी जाती है कि घोड़ा बाएं दाएं नहीं देखेगा, हरियाली नहीं देखेगा, ठीक आप लोग दूसरा क्वेश्चन उछाल देते। आपको नहीं लगता कि देश में जिस तरीके से गुजरात में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, जिस तरीके से अवैध धन का जो लेन देन हो रहा है, जिस तरीके से जाली नोट छापे जा रहे हैं, तो क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है?